Hello and good morning, students. Dear students, we are doing our chapter alcohol, phenols and ethers. Now today in this we will study about the chemical reactions. As you know, alcohols they are versatile compounds. Versatile का मतलब जो नेचर में अलग यूनिक जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं और ये दोनों ही तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब जो बॉन्ड होता है एल्कोहल्स में OH, जैसे हम लिखते हैं ना सिंपल फार्मूला ROH, ओके। तो जो OH बॉन्ड है जब टूटता है एल्कोहल्स में तो ये काम करते हैं किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसे, देखिए एल्कोहल्स किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। जैसे हमने जर्नल फार्मूला ले लिया इसका ROH, ओके, प्लस C। अब C पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये कोई कार्बोकैटायन है, ओके। अब जो कार्बोकैटायन है जिस पर हमने लिख दिया प्लस चार्ज है, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन यानी लूज़ कर रखी है, दैट्स वाई इट हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज। एंड दिस एल्कोहल दे विल on OH there is presence of lone pair, they will comes on this carbon। और अब यहाँ से बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, किस किस के बीच में से, बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में से हम क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो अब आपने क्या देखा, ROH, ठीक है, ये एज इट इज़ हमने लिखा। C जुड़ गया किसके साथ, क्योंकि जो ऑक्सीजन ने लोन पेयर कार्बन को दिए तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ। नेक्स्ट में क्या हुआ, अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से तो क्या बना, ये ROC प्लस H पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, दे विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन, जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन से ये ब्रेक हुआ। एज कब, व्हेन दे विल रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल। ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ओके। मीन्स OH से अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो न्यूक्लियोफाइल, CO से अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रोफाइल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड का मतलब जब प्रोटॉन्स को रिलीज़ करता है एल्कोहल जिस पर H पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे यहाँ पर, ओके, जैसे यहाँ पर है, तो ये किसकी तरह काम करेंगे, दे विल रिएक्ट इन दिस मैनर। अब नेक्स्ट है, देखिए प्रोटोनेटेड एल्कोहल का ही बता दिया है किस तरह से वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। जैसे हमने लिखा RCH2OH प्लस, एक प्रोटोन है, प्रोटोन H पॉजिटिव। अब इसको अगर आप कंबाइन करते हैं, ओके, RCH2 एज इट इज़, ठीक है, OH, O पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, H2 का मतलब ये जो प्रोटोन है ये किसके साथ कंबाइन कर गया, हाइड्रोजन के साथ, ओके। ये बन गया हमारा RCH2OH2 पॉजिटिव। अब जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। Br नेगेटिव ने अटैक कर दिया, किस पर अटैक किया, इस कार्बन पर Br नेगेटिव ने अटैक किया। अब यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, क्योंकि हमने प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, अब यहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है दे विल टेक अप इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब Br कंबाइन कर गया CrCH2 Br प्लस क्या रिमूव हुआ, H2। तो इस तरह की जो क्लीवेज है, OH से बॉन्ड ब्रेक होता है या CO से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हम एल्कोहल या फिनोल को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स के अंदर। तो आपको समझ आया, मीन्स जो ROH है वो दो तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया R की जगह CH3OH, या तो बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, या बॉन्ड ब्रेक होगा किससे, कार्बन और ऑक्सीजन से। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब जो रिएक्शंस हैं, ऐसी रिएक्शन जहाँ क्लीवेज किसका हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अगर बॉन्ड ब्रेक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे रिएक्शन विद एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, एल्कोहल्स और फिनोल्स का एसिडिक नेचर। जैसे रिएक्शन विद मेटल्स, एल्कोहल और फिनोल दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, किस किस एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम। एंड दे विल यील्ड एल्कोक्साइड। देखिए एल्कोक्साइड क्या होता है, एल्कोक्साइड मैंने आपको बताया था, जैसे RO, एल्काइल ग्रुप के साथ क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, सोडियम का एल्कोक्साइड मतलब RONA, पोटाशियम मतलब क्या होगा, K हो जाएगा, एल्यूमिनियम का मतलब R के साथ क्या आ जाएगा, ROAL, ओके।
तो फर्स्ट जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन देखिए आप, सॉरी, अब देखिए जो हम रिएक्शन कर रहे हैं ROH प्लस Na, ओके, ROH प्लस Na, बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्या आया RONA, मीन्स O के साथ क्या जुड़ गया Na प्लस H2 हाइड्रोजन। इसी तरह से हमने टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल ले लिया, जहाँ कार्बन 3 कार्बन से सराउंड है और OH अटैच है विद एल्यूमिनियम। अब वहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया यहाँ पर ऐड एल्यूमिनियम, इसको हम क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सेम, फिनोल अगर Na के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, OH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक किया हमने और इसकी जगह क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोजन की जगह Na, दिस इज़ नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारा सेम, इन एडिशन टू दिस फिनोल रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा Na के अलावा ये किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए दोनों ही केसेस में क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले में भी सोडियम फिनॉक्साइड बना है, नीचे भी, बट इन द फर्स्ट केस देर इज़ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इन द सेकेंड वाटर, ओके। तो ये जो रिएक्शंस हैं एल्कोहल और फिनोल की, ये हैं एसिडिक इन नेचर, और हम एल्कोहल या फिनोल को एक्चुअली क्या कहते हैं, दे आर नोन एज ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड मीन्स क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड दे कैन डोनेट ए प्रोटोन, जो आसानी से प्रोटोन का मतलब H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं। किसको डोनेट करते हैं एसिड, टू ए स्ट्रोंगर बेस, ओके। जैसे यहाँ हमने देखा बेस ROH क्या है, एल्कोहल, ये किसकी तरह काम करेगा यहाँ पर, एसिड की तरह। तो आप ये देख रहे हो बेस को क्या डोनेट कर दिया है, एक प्रोटोन, बेस के साथ क्या गया है H प्लस RO नेगेटिव, ये होता है कंजुगेट बेस। हमने पढ़ा है कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस, ये तो बेस है और ये एसिड है सिंपल। कंजुगेट एसिड या बेस में क्या उल्टा हो जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ बेस एक्सेप्ट कर सकते हैं ना H को, और एसिड क्या कर रहे हैं यहाँ से डोनेट कर रहे हैं। इसी तरह कंजुगेट एसिड का मतलब क्या होगा, अब ये H को यहाँ से क्या कर सकता है, रिमूव कर सकते हैं हम, और कंजुगेट बेस का मतलब ये यहाँ से आसानी से क्या कर रहा है, एक्सेप्ट, मीन्स रिवर्स हुआ, बेस ने H को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब बेस तो क्या बन गया एसिड, और एसिड क्या बन गया बेस, क्योंकि हमने यही चीज़ पढ़ी ना, जो ले सकते हैं वो क्या होते हैं बेस, जो डोनेट कर सकते हैं दे आर एसिड। तो ये हो गया इसका कंजुगेट एसिड, ये हुआ इसका कंजुगेट बेस। एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिनोल क्यों एसिडिक होता है, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका नेचर होता है पोलर मतलब जिस पर अपोजिट चार्जेस हैं यहाँ, और एक जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे इथाइल है या मिथाइल है, ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऑक्सीजन पर, ओके, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है अपने, तो वो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, जिससे आसानी से जो OH बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा, एंड इट डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता मीन्स प्रोटोन लॉस नहीं करता, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अभी यही हमने देखा एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, जैसे ये है, ओके, फर्स्ट प्राइमरी में हमने लिखा जैसे CH3OH, एक ही कार्बन है हमें पता है, ठीक है, सबसे हम क्या कह सकते हैं, ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, फिर सेकेंडरी और लास्ट में क्या होगा, टर्शरी एल्कोहल्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, स्ट्रोंगर, लेसर एंड देन और ज़्यादा लेसर। एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, एल्कोहल हालांकि वाटर से क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। कैसे हमें पता चलता है, जैसे बेस, ठीक है, एसिड H2O। अब यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ प्लस OH नेगेटिव, यहाँ ये बेस है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, एसिड है। अब ये क्या हो गया, एसिड, और ये क्या हुआ इसका कंजुगेट बेस।
अब ये रिएक्शन शो करती है वाटर इज़ ए बेटर प्रोटोन डोनर, पानी क्या है, एक अच्छा प्रोटोन डोनर है, मीन्स आसानी से अपना प्रोटोन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, बजाय किसके, एल्कोहल्स के। सो इन द अबव रिएक्शन वी नोट दैट एल्कोक्साइड आयन इज़ बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर, और जो एल्कोक्साइड आयंस होते हैं RO नेगेटिव, ये क्या है, बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन, मीन्स वी कैन से एल्कोक्साइड्स आर स्ट्रोंगर बेसिस, यानी एल्कोक्साइड क्या है, स्ट्रोंगर बेस हैं, जैसे सोडियम इथोक्साइड इज स्ट्रोंगर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहल काम करते हैं किसकी तरह, ब्रोंस्टेड बेस की तरह, अगेन इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन विच मेक्स देम प्रोटोन एक्सेप्टर। ठीक है, तो आज आप इतना ही कर लेंगे, नेक्स्ट हम कल स्टडी करेंगे।